हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। साथियों, अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं राकेश यादव मैथमेटिक्स, जो आपका अपडेटेड बुक है 9700 प्लस। इस बुक का ये है पार्ट नंबर 2। पहले पार्ट में हमने नंबर सिस्टम कराया था आपको, ठीक है, और नंबर सिस्टम के 1 से लेकर 10 तक के सवाल आपको कराए थे, ठीक है। पहले पार्ट में हमने 1 से लेकर 10 तक के सवाल आपको करा रखे हैं, ठीक है, बिल्कुल अलग तरीके से, अच्छे तरीके से। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करेंगे, ठीक है, और बिल्कुल अलग तरीके से, अलग अंदाज में हम लोग पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको भी टाइम दूंगा, ठीक है, मैं आपको भी टाइम दूंगा सबसे पहले सॉल्व करने के लिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए साथियों, सेशन की शुरुआत करेंगे हम लोग एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स इसलिए ताकि आप एनर्जी के साथ इन सारे सवाल जो आपके आने वाले सवाल आने वाले हैं उसको आप एनर्जी के साथ सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है आपका कि एक ऐसा लक्ष्य आपके जीवन में जरूर होना चाहिए जो रोज सुबह आपको बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। हर एक विद्यार्थी के पास एक ऐसा एम होना चाहिए, ठीक है, हर एक विद्यार्थी के पास एक ऐसा एम जरूर होना चाहिए जो प्रतिदिन आपको बिस्तर से उठा ले, ठीक है, बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। ध्यान से देखिए इस बच्ची को, है ना। देखिए ये खेत में मतलब इधर क्या हो रहा है, इधर धान वगैरह रोपा जा रहा है, लेकिन पानी में इसका पढ़ाई क्या कंटिन्यू है, ठीक है। तो आप इससे कुछ सीख सकते हो, क्योंकि आपकी मैक्सिमम विद्यार्थी क्या होते हैं कि वो पढ़ाई ना करने के बहुत सारे बहाने खोजते हैं, ठीक है। आईपीएल मैच चल रहा है, बहुत सारा चीज। तो आपके और पढ़ाई के बीच में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए, कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए, ठीक है साथियों। तो ये मोटिवेशनल कोर्स दिखाने का आपका यही पर्पस था कि आप एनर्जी में आ जाएं और एनर्जी के साथ हम लोग इस सेशन की शुरुआत करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने आ चुका है और आपका ये नंबर सिस्टम का है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों कि एन 85 मीटर लॉन्ग रॉड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इफ one part is 2/3 of the other part, then the longer part in meters is। देखिए कह रहा है कि एक रॉड है आपका, ठीक है, उसको हमें इस तरह बांटना है, ठीक है, कि जो पहला पार्ट है, ठीक है, जो पहला पार्ट है वो दूसरे पार्ट का 2/3 है। समझ में आया कि नहीं आया। तो आपको बताना है बड़ा भाग क्या होगा। क्या बताना है आपको, बड़ा भाग क्या होगा। अब ऐसे समझिए ये आपका रॉड है, ठीक है, ये जो है साथियों ये आपका रॉड है, ठीक है, ये आपका रॉड हो गया। अब इसको हमको इस तरह बांटना है, इसको हमको इस तरह यहां से ब्रेक करना है कि जो एक पार्ट है दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो दूसरे भाग का जो पहला भाग है वो 2/3 ऐसे समझिए कि 2/3 है, ठीक है, 2/3। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका पहला भाग हो गया, ठीक है, और ये क्या होगा, दूसरा भाग होगा। तो देखिए टोटल कितना है, ऐसा समझिए टोटल कितना, टोटल आपका हो गया 5। अब देखिए ये ऐसा समझिए ये आपका क्या था, पहला भाग, ठीक है, ये आपका था दूसरा भाग। तो टोटल कितना हो गया, 3 + 2 5। तो अगर इसको 2x मानते हैं, इधर इसको 3x मानते हैं, टोटल कितना हो गया साथियों, 5x, ठीक है। अब देखिए टोटल इसका डिस्टेंस आपको दिया हुआ था 85 मीटर, टोटल का डिस्टेंस आपको मिला था 85 मीटर। तो ये जो इसका लेंथ कितना है दिया हुआ आपको, इसका पूरा ये रॉड का पूरा लेंथ आपको दिया है 85 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया। इसका लेंथ आपको पहले से दिया हुआ है, तो मतलब 5x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 85 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां से x का वैल्यू यानी 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 से कट करेंगे कितना बार, 17 बार। तो एक x का वैल्यू कितना आ गया, 17 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया। x का वैल्यू यहां से आ गया आपका 17। तो आपसे पूछा है कि बड़ा भाग, यहां से एक और सवाल पूछ सकता था आपसे कि छोटा भाग बताइए, ठीक है। तो बड़ा भाग पूछा, देखिए ये 2x है, तो इसका अगर x का वैल्यू यहां रखते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 34। क्लियर। और यहाँ 3x है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये आपका बड़ा होगा। तो 17 × 3 कितना आ जाएगा, 51, 51। तो आपसे बड़ा भाग पूछा है तो 51 देखिए कहां है ऑप्शन, ठीक है। और अगर आपसे छोटा भाग पूछा होता तो 34 होता। आपसे पूछा है बड़ा भाग तो 51 सही होगा। तो जो जिन भी साथी का आंसर ऑप्शन नंबर डी आया है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है, 51 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़े साथियों। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 2 और आपके नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही शानदार सवाल है कि फ्रैक्शन बिटवीन 2/5 एंड 4/9 ईच, निम्न में से 2/5 और 4/9 के बीच उपस्थित भिन्न क्या है। ऑप्शन है 3/7, 2/3, 4/5, 1/2, ठीक है। जल्दी से मैं कुछ टाइम देता हूं आपको, जल्दी से आप सॉल्व करके आंसर कमेंट करें, फिर मैं आपको बताऊंगा। जल्दी से बताएं साथियों। बहुत आसान सवाल है, ऐसे सवाल मैंने पहले वाले पार्ट में भी आपको बताया था, ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2/5 और 4/9 के बीच कौन सा फ्रैक्शन है। देखिए सबसे बेस्ट तरीका मैं बताऊंगा, इसके कई तरीके करने के। तो मैं
बहुत सारे तरीके बताकर आपका टाइम खराब नहीं करूंगा साथियों, ठीक है। तो मेथड नंबर 1 इसको आप कह सकते हैं, और बेस्ट तरीका यही है, टाइम कम इसमें लगेगा। चूंकि देखिए 2/5 तो मैंने पहले वाले पार्ट में ऐसा एक सवाल कराया था कि जब भी फ्रैक्शन दिखे ना तो उसको आप 10 से गुना कर दें, तो गुना करेंगे सबको कर देते हैं गुना, है ना। देखिए ये आपका हो गया 20/5, तो 20/5 का वैल्यू कितना होता है 4.0। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए 40/9, तो 40/9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जल्दी से कैलकुलेट करें। तो देखिए 9 चौके 36, ठीक है, तो मतलब 4 बार तो होगा, फिर बचेगा 4, फिर 9 चौके 36, तो फिर 4 मतलब 4.44 समथिंग आएगा ऐसे। क्लियर। तो ये 4.0 आपको निकालना क्या कि 4.0 से लेकर, ठीक है, 4.4 तक इसके बीच में कौन सा फ्रैक्शन है। 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से फटाक से इसको भी 10 से हम गुना करते हैं, ठीक है। ये 10 से हमने इसको गुना कर दिया। अब चलिए देखिए 10/2 इसको इसका ये तो आपका इसका वैल्यू पता है 10/2 है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक है। अगला देखिए 40/5 कितना हो जाएगा 8। 20/3, 20/3 का वैल्यू कितना आएगा जल्दी से बताएं। 20/3, अब देखिए 3 से भाग देंगे 20 को, तो देखिए 7 दिया है कि 7 बार तो नहीं लगेगा 6 बार, तो 6 दिया 18, 6 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। अगला देखिए 30/7, तो 7 दिया 21, 7 चौके 28, 4 पॉइंट समथिंग। अब देखिए वैसे भी अगर आपको टाइम बचाना है तो 4 वाला एक ही ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि आपको 4 से 4.4 के बीच में बोल रहा है, तो 4 वाला एक ही ऑप्शन है। इसका और एग्जैक्ट सॉल्व करेंगे। देखिए 7 चौके 28, 2 बचा और पॉइंट के बदले 0, तो 7 तिया 21 नहीं होगा, 7 दूना 14, तो 4.2। अब देखिए 4.2 जो संख्या है वो 4.0 से लेके 4.4 के बीच में लाई कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है साथियों, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, ये समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आ गया होगा। तो जिन भी साथी का ऑप्शन नंबर ए आया वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, बहुत अच्छा। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 2/3 ऑफ 3/4 ऑफ अ नंबर इच, मतलब किसी भी संख्या का 3/4 भाग का 2/3 किसके बराबर है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है आपका 1/2 ऑफ द नंबर, 1/3 ऑफ 1/3 ऑफ द नंबर, 8/9 ऑफ द नंबर, ठीक है, और 17/12 ऑफ द नंबर। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ टाइम देता हूं, जल्दी से इसका आंसर आप बताएं, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। जल्दी से आप सभी आंसर इसका कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 13 का। जल्दी से बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन क्या होगा। बहुत आसान सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। जल्दी से बताइए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक संख्या का 3/4 भाग का 2/3 बराबर है। तो एक संख्या आपसे बोला है, ठीक है, एक संख्या, कोई भी एक संख्या हो सकता है, तो संख्या को हम मान लेते हैं यक्स, कोई दिक्कत नहीं। तो बोल रहा है आपसे यक्स, ठीक है, तो आपको निकालना है यक्स, ठीक है, यक्स का 3/4 भाग, ठीक है, यक्स का 3/4 भाग का 2/3, मतलब यक्स का 3/4 भाग का 2/3 किसके बराबर है। यही तो बोला है, यक्स का 3/4, 3/4 मतलब ये तो होता है 3/4, और का 2/3 किसके बराबर। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो रहा है क्या, 2 से 2 बार में कैंसिल हो रहा है क्या, मतलब x/2 आया। तो इसका जो वैल्यू आपसे पूछ रहा था, इसका वैल्यू कितना गया साथियों, x/2, मतलब ये उसके आधे के बराबर आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर यहां पर ऑलरेडी अवेलेबल है, 1/2 ऑफ द नंबर। समझ में आया कि नहीं आया, कितना आसान, मतलब कितना इजी तरीके से मैंने आपको बताया। ये बस इस तरीके से आपको लिखना है, जो आपसे पूछे ना उसको आप मान लीजिए। ठीक है, जो भी आपसे पूछा, ऐसे यहां पूछा गया था एक संख्या, ठीक है, एक मिनट, हाँ चलिए ठीक है, आपसे पूछा क्या गया था, यहां पर एक संख्या पूछा गया था, है ना, आपसे पूछा था एक संख्या बताइए। तो एक संख्या आपसे पूछा था, तो आपने क्या किया, उस संख्या को यक्स मान लिया, उसका 3/4 गुना 3/4 का 2/3 गुना 2/3, 3 से 3 कैंसल, 2 से 4 दो बार में कैंसल, x/2 मतलब उस संख्या का आधा। तो जिन भी साथी का ऑप्शन नंबर ए आया है उनका बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 कि यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वो संख्या क्या है। इफ 3 टाइम्स अ नंबर एक्सीड्स इट्स 3/5/60 देन व्हाट इज द नंबर। जल्दी से बताएं, ऑप्शन है 25, 35, 45, 60। कुछ टाइम मैं आपको देता हूं, जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट करें। जल्दी से बताइए साथियों। चलिए
देखिए यहाँ देखिएगा किस तरीके से मैं शुरुआत कर रहा हूं। बोल रहा है यदि किसी संख्या का 3 गुना, संख्या आपको पता है क्या, संख्या ही तो निकालना है। फिर से मानिए संख्या को यक्स, ठीक है, संख्या को हमने क्या माना, यक्स मान लिया। अब बोल रहा है इस संख्या का 3/5 से 60 अधिक है, मतलब किसी संख्या का 3 गुना तो 3x, ये जो 3x है ना, ये इसके 3/5 है, मतलब 3x/5 से ये 60 अधिक है, ये वाला जो है 60 अधिक है। तो अगर इसमें डिफरेंस निकाले तो बराबर कितना आ जाएगा, 60 आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी से बताएं। आ जाएगा, बस इसको सॉल्व करना है आपको। अब देखिए नीचे एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना रहेगा, 5, 5 गुना 3 15, 15x माइनस 3x कितना हो जाएगा, 12x। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट किया, समझ में आया क्या आपको, यहाँ पर यह स्टेप मैंने एक स्टेप छोड़ा है, और बिल्कुल इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है, स्टेप आपको बढ़ाना नहीं है। क्योंकि देखिए फिर से देखें 3x माइनस 3x अपॉन 5, 5 को मैंने यहाँ क्या किया, गुना कर दिया, ठीक है, 5 को गुना किया, 15x माइनस 3x कितना हो जाएगा, 12x, और नीचे 5 तो था ही, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 60। अब 12 से कट करेंगे कितनी बार में, 5 बार में, और 5 गुना 5 हो जाएगा, तो यक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 गुना 5, सॉरी एक मिनट, यक्स का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, 5 गुना 5 25। अब देखिए 25 कोई ऑप्शन में है क्या, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर अवेलेबल था। तो जिन भी लोगों का ऑप्शन नंबर 25 है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक व्यक्ति अपने आय का 1/4 भाग भोजन पर खर्च करता है, ठीक है, 2/3 भाग मकान के किराए पर खर्च करता है, तथा शेष आय जो 630 रुपया है अन्य सामान पर खर्च करता है। तो उसके मकान का आपको किराया ज्ञात करना है। ए मैन स्पेंड्स 1/4 ऑफ हिज इनकम on food, 2/3 of it on house rent, and the remaining income, which is rise 630 rupees on other commodities, find his house rent। बहुत अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है। ऑप्शन आपके दिए गए 5040 रुपया, ठीक है, 4890, 3520 और 4458, 4 ऑप्शन दिए गए। जल्दी से आपको इसका सही आंसर कमेंट करना है। इसका जो सही आंसर हो सकता है जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से बताएं साथियों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसका मैं सबसे बेस्ट तरीका बताने जा रहा हूं ये, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले काम ये करेंगे कि एक व्यक्ति अपनी आय का, ठीक है, 1/4 भाग भोजन पर खर्च करता है, 2/3 भाग मकान के किराए पर, तथा शेष आय जो 630 रुपया है अन्य सामान पर खर्च कर देता है। तो उसके मकान का किराया को ज्ञात करना। तो एक काम करते हैं, उसका जो आय है, बात समझ रहे हैं, उसका जो इनकम है उसको हम मान लेते हैं यक्स, कोई दिक्कत नहीं। उसका इनकम को हमने कितना मान लिया, यक्स। अब बोल रहा है यक्स का 1/4 भाग भोजन पर खर्च कर दिया। बात समझ में आ रहा है, यक्स का 1/4 भाग अपने भोजन पर खर्च कर दिया, क्लियर, और 2/3 भाग अपने मकान के किराए पर खर्च कर दिया। तो किस तरीके से, देखिए यक्स का 1/4 भाग खर्च कर दिया तो कितना बचा होगा, ऐसा समझिए, तो 3/4 बचा होगा, क्लियर, 3/4 भाग उसका बचा होगा, और 2/3 भाग मकान के किराए पर खर्च कर दिया। ऐसा समझिए कि x का 1/4। ये देखिए बहुत आसान सवाल है, बस अगर लैंग्वेज आप इसका समझ लिए ना तो बहुत आसानी से इसको बना लेंगे। यहाँ बोला कि यक्स का 1/4 क्या किया, अपने भोजन पर खर्च किया, और 2/3 मकान के किराए पर खर्च किया। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं, या फिर अगर एक और छोटा सा तरीका आप अपनाएं कि देखिए यहाँ जो यक्स हमने माना था, यहाँ जो हमने यक्स माना था, तो देखिए यहाँ फ्रैक्शन में आना, नीचे देखिए फ्रैक्शन, कौन कौन से फ्रैक्शन दिख रहे हैं, यहाँ पर 1/4 दिख रहा है आपको, यहाँ पर 2/3 दिख रहा है। तो नीचे का डिजिट यहाँ 3, यहाँ नीचे का डिजिट कितना है 4, तो 4 3, तो 4 गुना 3 कितना होता है 12। तो एक काम करते, अगर इसको 12x मैंने माना होता तो यहाँ से इजिली इसका आ जाता, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यक्स के बजाय हम इसको 12x मान लेते हैं। अब देखिए बहुत आसानी से आप इसको बना लेंगे 12x। अब फिर से आते हैं उसी पॉइंट पर, 12x का 3/4 भाग किस पर खर्च करता है, आय पर, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये किसका है, ये आपका आय है, ठीक है, ये आपका आय यानी इनकम का है, क्लियर, ये आपका आय है। अब बताइए आय का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 से कट करेंगे इसको, तो 4 तिया 12, 3 3 तिया 9, मतलब 9x जो है वो अपना, सॉरी एक मिनट, 9x उसका बचता है, मतलब 1/4 भाग मतलब 3x वो खर्च करता है, ठीक है। मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ इसको, ये 1/4 ही खर्च करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 1/4, तो यक्स, सॉरी 4 तिया 12, 3x किस पर खर्च करता है, अपने इनकम का 3x जो भाग होता है, 12x उसका इनकम था, तो 3x वो अपने इनकम पर खर्च करता है। ये समझ में आया। अब देखिए किराए पर कितना खर्च करता है, ध्यान दीजिएगा, किराए पर उसका, वो अपना किराए पर कितना खर्च करता है। देखिए तो यहां से 12x में से 3x इधर खर्च कर दिया। अब 12x का ही 2/3 भाग कट करें, कितना बार 4x, ठीक है। तो 4 दूना 8, तो 8x कहां खर्च किया वो,
8x वो अपने मकान के किराए पर खर्च किया। ऐसा समझिए टोटल कितना था साथियों, 12x। बहुत आसान सवाल है, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्लो बता रहा हूँ क्योंकि ये शुरुआत है अभी, ठीक है। नहीं तो ये अब तक क्वेश्चन को निपटा कर खत्म कर चुका था। थोड़ा सा मैं स्लो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप धीरे धीरे फ्लो में आए, बाकी फिर अंत में आप देखेंगे किस तरीके से मैं क्वेश्चन को मतलब उड़ाऊंगा, फास्ट बताऊंगा। और फास्ट बताने का ये मतलब नहीं कि आपको समझाऊंगा नहीं, आप भी हमारे साथ फास्ट हो जाएंगे। तो बस मैं अभी स्लो चल रहा हूँ, आप भी स्लो चलें। मैं खुद आपको फास्ट कर दूंगा, अंत आते आते पूरा मतलब बहुत कम समय में, ठीक है। विद इन सेकेंड मैं क्वेश्चन को बताते चलूंगा आपको। तो देखिए ये 12x टोटल था, उसमें से 3x ऐसा समझिए ना कि आपके पास 12x रुपया था, ठीक है। उसमें से 3x आपने इनकम पर, सॉरी 3x अपने भोजन पर, सॉरी ये आय नहीं है, आपका भोजन है, ठीक है। ये आपका फूड पर आपने खर्च किया 3x। और जो आपका रेंट था, ठीक है, रेंट पर आपने कितना खर्च किया, रेंट पर आपने खर्च कर दिया 8x। कितना हो गया, 8 + 3 11x खर्च हो गया। कितना बचा आपका x। और क्वेश्चन में बोला कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 630 रुपया बच रहा है, मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा 630। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा है कि बताइए भाई किराया क्या होगा, ठीक है। x का वैल्यू 630 आ गया, आपसे किराया का वैल्यू कितना था, रेंट का वैल्यू 8x, तो 8 × 630, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो 8 × 630 कितना हो जाएगा, तो 8 × 6 48, 48 तो 24, मतलब क्या हो जाएगा 5040, ऑप्शन नंबर ए। तो जिनका जो भी साथी का ऑप्शन नंबर ए ला रहे थे उनका बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है, ठीक है। बहुत अच्छे जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ गया, चूंकि अच्छा सवाल था ये। लेकिन टाइम नहीं देना, मैं थोड़ा स्लो बता रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, बाकी फास्ट करने की जिम्मेवारी हमारी है। आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे, हर एक सेशन को दिखेगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ नंबर सिस्टम ना चले आपका, इसके पैरेलल कोई एक एडवांस का टॉपिक, ठीक है। ये भी अच्छा, ये भी एडवांस का टॉपिक है, क्योंकि एक एडवांस का टॉपिक मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, ठीक है। आपका मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री या फिर ज्योमेट्री से। तो आप कमेंट करके बताइएगा तीनों में से किस पार्ट की शुरुआत में इसके पैरेलल करूं, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। बहुत आसान सवाल है, बस आसान सवाल है, तो इसमें आपको ख्याल रखना कि टाइम कम लगे। में क्वेश्चन है कि 1 + 1/2 + 1/4 + 1/7 + 1/14 + 1/28 इस किसके बराबर इज इक्वल टू, ठीक है। ऑप्शन है 2, 2.5, 3, 3.5। चलिए मैं सबसे पहले कुछ टाइम आपको देता हूं, जल्दी से इसे सॉल्व करके बताएं। चलिए शुरू करते हैं। कुछ नहीं करना है ना, कुछ नहीं करना, कुछ ऐसे इतने आसान सवाल होते हैं, इसमें कुछ करना ही नहीं। 28 नीचे तो 28 रखने दे, ठीक है। 28 ही इसका एलसीएम रख लें। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 है तो 28 लिखेंगे, यहाँ पर प्लस 2 है तो 14 लिखेंगे, ठीक है, 14। 3 है तो 7 लिखेंगे, ठीक है। 7 है तो 4 लिखेंगे, 14 है तो 2 लिखेंगे, और 28 है तो 1 लिखेंगे। बस इसको ऐड करिए, ठीक है। 28 14 कितना हो जाएगा, 42, 42 7 49, 49 और 53, 53 तो 55, 56, 56/28 कितना आ गया, 2। टाइम लगा गया इसमें, कुछ भी टाइम नहीं लगा। तो ऐसे सवाल दिखे ना आपको जो इजीली सॉल्व हो सकते हैं, उसमें फिर एक्स्ट्रा दिमाग क्या लगाना है ना, इसमें क्या ट्रिक है भाई, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। मतलब बस बिल्कुल सॉल्व करिए जैसे आप बेसिक अभी तक सॉल्व करते आए। इसमें भी बहुत कम टाइम लगेगा, आपको टाइम ही तो बचाना है ना। तो इस तरीके से आप टाइम अपना बचा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जिन भी साथी का ऑप्शन नंबर ए आया था बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, आपका यूनिट डिजिट का सवाल है ये, ठीक है। आपसे पूछा है कि बताइए यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट इन 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103, ठीक है। तो ये आपको बतलाना है इसका इकाई अंक क्या होगा। बहुत प्यारा सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ लंबा चौड़ा, ये मतलब थोड़ा सा दिखने में भयानक लग रहा होगा, लेकिन आसान सवाल है। मैं अभी आपको बताने वाला, सबसे पहले मैं आपको टाइम देता हूं, जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन दे रखे हैं 0, 4, 6, 8। जल्दी से कमेंट करके बताएं आप। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ का इकाई अंक क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए बहुत मैं बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा, इस तरीके से बताऊंगा जैसे आपको कुछ पता नहीं है, और आसानी से आप समझ भी लेंगे। यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। अब देखिए ऐसे समझिए जैसे 4 की पावर 1 कितना है इकाई अंक, ये आपका यूनिट डिजिट है, ठीक है। ये आपका यूनिट डिजिट हो गया, ठीक है, यूनिट डिजिट। तो देख अगर 4 की पावर 1 हो तो ऐसा समझिए 4 की पावर 1 है तो 4 आया, 4 की पावर 2 हो गया तो कितना 16, यानी 6 आएगा इसका ये अंक। 4 की पावर 3 हो गया तो 16 × 4 64 है ना, 4 फिर से 4। तो आपको यहाँ से एक चीज दिख रहा होगा, फिर इसी तरीके से कंटिन्यू करेगा। कहने का मतलब अगर 4 का जो पावर है, ठीक है, अगर ऑड हो जाए, ऑड कहने का मतलब विषम हो, 4 का पावर जो है ऑड हो जाए तो इसका इकाई अंक क्या होता है, 4 ही होता है। और अगर 4 का जो 4 की जो पावर है वो आपका अगर इवन हो जाए, 4 की पावर अगर इवन हो जाए तो इसका जो वैल्यू होता है यूनिट डिजिट का वो 6 हो जाता है। अब देखिए
इकाई अंक तो यहाँ 4 ही है, 4 की पावर 102। 102 क्या है साथियों? 102 आपका क्या है, जल्दी से बताएं। 102 आपका इवन है, ठीक है। तो अगर इवन है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ये क्या इवन है आपका। अगर ये इवन हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आना चाहिए? अगर ये इवन है, आप सोचें अगर ये इवन है तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए था? तो इवन का मैंने अभी तो बताया 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 6। क्लियर। और यहाँ देखिए आपका 264 की पावर 103। 103 क्या आपका ऑड है, बात समझ में आया? ये क्या हो गया आपका ऑड हो गया। तो ये ऑड है, तो फिर से देखिए आपका ऑड की पावर, अगर ऑड है पावर में तो 4, 6 4 कितना हो गया 10। अब 10 का इकाई अंक देख लें, 10 का इकाई अंक क्या है 0, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से ये बिल्कुल आसान तरीका था, पता चला उसको सॉल्व कर रहे हैं ना तो सारा टाइम खत्म कर देगा। तो आसान तरीके से बनाए, थोड़ा सा स्मार्ट बने, ठीक है, थोड़ा सा आप स्मार्ट बनना होगा, हमारे साथ रहें। आपको हर एक तरीका मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। मैं आपको सिर्फ ये सवाल तो एक डेमो था, ठीक है, मेंस के सवाल उठाऊंगा और विद इन सेकंड आपको बताऊंगा और आप भी बनाना शुरू कर दोगे मेंस के सवाल, ठीक है। तो बस लगातार आपका साथ चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि सिर्फ 100 विद्यार्थी अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएं, बढ़िया है ना, स्ट्रांग कैंडिडेट, ऐसे विद्यार्थी जो लाइव हमारे साथ देखें, ठीक है। आप 100 विद्यार्थी अगर हमारे साथ जुड़ जाए तो मैथ आपका मैं कंटिन्यूअसली चलाऊंगा, ठीक है। अगर आप नहीं करते हैं, क्योंकि मेहनत बहुत लगता है इसमें और बहुत लोग नहीं देखते इसको, तो फिर मैं उतना मोटिवेशन हो नहीं पाता, मैं आगे आपके लिए बना नहीं पाता वीडियो, ठीक है, मन नहीं करता बनाने का। तो आप कोशिश करें कम से कम 100 विद्यार्थी पॉजिटिव है ना, 100 विद्यार्थी इसको वॉच करें, देखें। तो अगर 100 भी हमारे साथ रहेंगे तो मैं पूरा मैथ आपको कंप्लीट कराऊंगा। बाकी एनटीपीसी जितना भी आपके आने वाले एग्जाम, सारी की जिम्मेवारी हमारी है। चलिए अगला सवाल है साथियों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर इज 147, देन द मिडिल नंबर इज। यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी? बहुत ही शानदार सवाल है ये, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसका सही तरीका क्या हो सकता है सॉल्व करने का, ठीक है। देखिए बोल रहा 3 कंजुगेटिव, 3 लगातार ऑड नेचुरल नंबर है, तो ऑड क्या हो सकता है? ऐसे समझिए एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल, 7 अगर है तो इसके बाद क्या होगा 9 होगा, इसके बाद क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए। तो अगर पहली संख्या को हमने यक्स मान लिया तो देखिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी यक्स प्लस 2, ठीक है, और तीसरी संख्या कितना हो जाएगी यक्स प्लस 4। ये समझ में आया कि नहीं आया? पहली दूसरी तीसरी, देखिए 7 था, 7 प्लस 2 9 और 7 प्लस 4 11। तो ये 3 संख्या को हमने मान लिया, पहली दूसरी तीसरी। अब बोल रहा तीनों का योग कितना है, तो तीनों का योग जो है 147 है, ठीक है। तीनों का योग कितना है 147, तीनों को ऐड करिए तो यक्स 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 कितना हो जाएगा 3x, ठीक है, 3x प्लस 6, 3x प्लस 6, इसका वैल्यू कितना आ गया 147। क्लियर। तो यहाँ 3x प्लस 6 का वैल्यू 147, तो 6 को जाकर इधर क्या करते हैं घटाते हैं और 3 को नीचे जाके डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से 3x का वैल्यू सबसे पहले आ जाएगा 141 और फिर इसके फर्दर देन इसके बाद आ जाएगा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 47। अब देखिए गलती क्या करेंगे बहुत सारे विद्यार्थी, x का वैल्यू 47 आया, बहुत खुश है ना, बहुत खुश होकर तुरंत जाएंगे और 47 में टिक मारेंगे। भाई साहब 47 इसका आंसर नहीं होगा, है ना। ये x देखिए ध्यान से देखिए किसका है क्वेश्चन, किस तरीके से आपको फंसाता है। x का वैल्यू है आपके पास 47, ठीक है, आपके पास क्या है x का वैल्यू आया है आपके पास 47। आपसे क्या पूछा है बीच वाली संख्या क्या होगी। भाई साहब पहली संख्या आपने निकाला है 47, तो बीच वाली संख्या तो ये है x प्लस 2, मतलब 47 प्लस 2, तो आंसर कितना होना चाहिए था 49। आपने क्या मार दिया 47। और देखिए ये एसएससी वगैरह एनटी रेलवे वगैरह, मतलब जो भी वेंडर होता है वो भी आपको ऐसी तरीके से फंसाता है। देखिए 47 को सबसे पहले रखा, ध्यान दीजिएगा 47 को सबसे पहले रखा है, क्योंकि मैक्सिमम विद्यार्थी यहाँ पर गलती कर जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको बताया है ना, तो आपको ये गलती नहीं करना। चलिए ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसको एक और तरीका से मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, वो मतलब बिल्कुल आसान तरीका है। ये तो आपका आंसर आ गया, ठीक है, क्वेश्चन ये आंसर इसका आ गया था 49। अब एक और तरीका इसका देखिए, मैं सबसे पहले इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। इसका एक और तरीका आप देखिएगा, इसका एक और तरीका ये साथियों कि देखिए आपसे बोला कि तीनों संख्याओं का योग 147 है, ठीक है, तीनों संख्याओं का योग है आपका 147। आपसे बोला बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या क्या होगी, इसका एवरेज आएगा, तो 147/3, ठीक है, इसका यही तो होगा। तो ये आपका ऐसा कह सकते हैं सबसे बेस्ट तरीका ये वाला 147/3, तो ये कितना आ गया 49, डायरेक्ट यहां से आपका आंसर आ गया। तो इसमें बहुत ही कम टाइम लगा। ये भी आपका सही तरीका है, ठीक है, ये आपका बाई प्रोसेस होगा और ये आपका बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं कि मतलब बिल्कुल फटाक से आंसर आ गया। तो 49 फिर से आपका आंसर यहां से कितना आ गया 49। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल है, देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि इफ वी राइट 45 एज अ सम ऑफ 4 नंबर्स सो दैट व्हेन 2 इज एडेड टू फर्स्ट नंबर, 2 subtracted from second number, third multiplied by 2 and fourth divided by 2, we get the same result, then the fourth number is, ठीक है।
सॉरी देन द 4 नंबर, मतलब चारों नंबर आपको पता करना है। कह रहा 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार हम लोग लिखते हैं कि पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, दूसरी संख्या में 2 घटाने पर, तीसरी संख्या को 2 से गुना करने पर और चौथी संख्या को 2 से भाग देने पर हमें वही परिणाम प्राप्त होता है, सेम रिजल्ट प्राप्त होता है। तो चारों संख्याएं क्या होगी? चलिए मैं कुछ टाइम आपको देता हूं, जल्दी से इसका आंसर आप बताएं कमेंट करके। बहुत अच्छा सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी से आप इसका आंसर बताएं। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। कह रहा है कि देखिए सबसे पहला 2 तरीके हो सकते हैं इसका, पाइप प्रोसेस जैसे जैसे बोल रहा है उस तरीके से चले, या फिर ऑप्शन से उठाएं। आप अब बताएं कि ऑप्शन में भी तो एक आपका सही ऑप्शन अवेलेबल है। तो जब भी ऐसा सवाल पूछे ना कि आपको कुछ लंबा पूछे और मतलब उसका सही ऑप्शन, देखिए इस तरीके से जब ऐसा सवाल जब भी आपसे पूछे तो आपको कोशिश ये करना है, हमारी बातों को आप ध्यान रखिएगा कि कोशिश ये करना है कि आप ऑप्शन से ही उठाएं इसे, ऑप्शन से ही उठाते हैं। देखिए अब देखिए बोला कि चारों का योग 45 है और पहली संख्या में 2 जोड़े हम। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 उठाते हैं, पहली संख्या में 2 जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 1 + 2 3, प्लस अगर दूसरी संख्या में 2 घटाए, 8 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 6, प्लस तीसरी संख्या को 2 से गुना करेंगे, 15 × 2, 15 × 2 कितना हो जाएगा 30, और चौथी संख्या को 2 से भाग दे, 21 में 2 से भाग दे ही नहीं सकते, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए चौथी संख्या को 2 से भाग देने पर, तो 21 को अगर 2 से भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा, और हमें चाहिए क्या फिर से वापस 45 चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता। उसी तरीके से देखिए ऑप्शन नंबर सी में भी है क्या, आखिरी ऑप्शन 45 है, ठीक है, अंतिम चौथा संख्या कितना है 45, अगर 45/2 करेंगे तो फिर से ये जाएगा फ्रैक्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी भी हो नहीं सकता। तो ये आपका हुआ ऑप्शन एलिमिनेशन का तरीका। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी, देखिए 8 7 10 और 20, तो इसको चेक करते हैं। तो 8 में जब हम 2 को क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो कितना हो गया 10, 7 में 2 को घटाया तो 5, ठीक है, 10 को 2 से गुना किए तो 20, और 20/2 कितना हो जाएगा 10, ऐड करिए 10 5 15, 15 20 35 और 10 45, तो फिर से आपके पास आ गया 45। तो आपका ये जो ऑप्शन नंबर बी है साथियों, यही आपका क्या होगा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आया था बिल्कुल करेक्ट है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, आज के सेशन का आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि सम ऑफ 2 नंबर इज 40 एंड देयर प्रोडक्ट इज 375, व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। दो संख्याओं का योग 40 है, 40 है, और उनका गुणनफल 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल। ठीक है, अच्छा सवाल है। चलिए मैं आपको टाइम देता हूं, जल्दी से इसका आंसर बताएं आप, सही आंसर क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए शुरू इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। कह रहा दो संख्याओं का योग क्या है 40 है, ठीक है, और उसका गुणनफल कितना है 375। काम करते हैं, दो संख्या को, पहली संख्या को हमने x माना, दूसरी संख्या को y मानते हैं, तो x प्लस y का वैल्यू कितना हो गया भाई 40, ठीक है, उनके गुणनफल कितना हो गया 375, मतलब x गुना y कितना हो गया 375। तो उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम मतलब क्या होगा 1/x प्लस 1/y, इसका वैल्यू क्या, बस अगर इतना लिख दिया ना आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस इतना ही लिखना समझ में नहीं आता। अब इसका वैल्यू चाहिए भाई आपको, तो नीचे एलसीएम लीजिए ना, एक्स वाई, इधर कितना जाएगा y प्लस एक्स, लिख दीजिए y प्लस एक्स, इसका वैल्यू आपको चाहिए x प्लस वाई या y प्लस एक्स सेम है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 40, और नीचे कितना है एक्स वाई 375, ठीक है, तो यही आंसर होगा 40/375। कट करेंगे तो यहाँ देखिए 8 से कट हो जाएगा, ये 75 से कट हो जाएगा, समझ में आया। तो 8/75, इसका आंसर कितना जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का 8/75। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर अवेलेबल है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर 1 था बिल्कुल सही है। तो इसका करने का तरीका आपको पता चला किस तरीके से हमने किया, जो जैसे जैसे बोल रहा था उसको हमने माना, ठीक है, एज्यूम कर लिया, और देखिए आप फाइनली हमें जब हमने इतना काम कर लिया था, तो फाइनली हमें ये पता चला कि सिर्फ इसका वैल्यू चाहिए। इसको हमने सॉल्व कर दिया, एलसीएम निकाला, y इधर गया x इधर गया, तो इसका वैल्यू हमें फाइनली चाहिए। इसका वैल्यू नीचे का दिया हुआ था, ऊपर का दिया हुआ था, बस डिवाइड कर दीजिए। तो इतना आसान सवाल इस तरीके से आपको सॉल्व करना है एग्जाम में, ठीक है, टाइम बचाते हुए। आपका एग्जाम आने वाला है एनटीपीसी का, एसएससी सीएचएसएल का जस्ट एग्जाम होने वाला है, परेशान नहीं होना है बिल्कुल, मतलब इसी अंदाज में आपको सॉल्व करना है। तो साथियों ये जो आज का सेशन है इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है, फिर अगले पार्ट में आएंगे तो इससे कंटिन्यू करेंगे। आपको एक काम करना है कि आपको कमेंट करके बताना है कि अगला एक एडवांस 3, देखिए मैं चाह रहा हूं कि इसके पैरेलल एक और मैथ का कंटिन्यूअस शुरू हो, उसमें आपका ज्योमेट्री हो सकता है, ठीक है, ज्योमेट्री हो सकता है, या फिर ट्रिगो हो सकता है, या फिर आपका मेंसुरेशन हो सकता है। 3 चीजों में से आपको कमेंट करके बताना है क्या चीज मैं इसके पैरेलल शुरू करूं। और मैं फिर से वही बात बोलता हूं कि इसका मैक्सिमम वीडियो आपको तब मिल पाएगा जब एटलीस्ट 100 विद्यार्थी हमारे साथ कंटिन्यूअस जुड़ पाएंगे, क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे नहीं तो फिर हमारे वीडियो बनाने का कोई मतलब बनता नहीं है, इतना मेहनत करने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि आप देखते हैं अच्छी बात, आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ठीक है, और मैं यकीन दिलाता हूं अगर एटलीस्ट 100 लोग भी जुड़ गए
तो कंप्लीट मैथ आपको मतलब आपके एग्जाम से पहले एनटीपीसी आ रहा है और जो भी एग्जाम आ रहा है एग्जाम से पहले ये कंप्लीट आपको करा दूंगा, ठीक है। पूरा दिन में जितना भी वीडियो डालना पड़ा आपको कंप्लीट मैं ये करा दूंगा जिस तरीके से मैं कराऊं, ठीक है साथियों। तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप जितना इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच इसको पहुंचा सकते हैं, ठीक है साथियों। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, जय हिंद।